1947 में जब भारत आजाद हुआ, मुंबई एक नए दौर की ओर बढ़ रहा था। तब मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था। भारत स्वाधीन होने के बाद आए बदलावों ने शहर की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद मुंबई में तेजी से विकास का काम हुआ, लेकिन अमीरी और गरीब के बीच की खाई और गहरी होती चली गई। तेजी से बढ़ती आबादी के कारण शहर में आवास की कमी हो गई। स्लम और झोपड़ियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई, जिससे एक नया सोशल प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो 60 और 70 तक में मुंबई में एक नया संकट उभरा, जिसे हम अंडरवर्ल्ड कहते हैं। जब समाज में जातिवाद अपने चरम पर था, तब अंडरवर्ल्ड धीरे धीरे अपने रूट्स को जमाने लगा था। तो फ्रेंड्स, भारत स्वाधीन होने के बाद मुंबई में हुए सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने अंडरवर्ल्ड को अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए काफी हद तक मदद की। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड अपनी पूरी ताकत पर था। सफेद कुर्ता, सिगरेट के कष्ट और सोने की तस्करी के चर्चे। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने मुंबई के अपराध जगत में अपने नए युग की शुरुआत की। उसका नाम था हाजी मस्तान। लेकिन हाजी मस्तान सिर्फ एक तस्कर नहीं था। उसकी कहानी में है ग्लैमर, पावर और एक ऐसा प्रभाव जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम जानेंगे उसकी जिंदगी के अनसुने किस्से, उसकी तस्करी की दुनिया और उसके फिल्मी कनेक्शन। हाजी मस्तान का असली नाम था मस्तान हैदर मिर्जा। 1926 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ मस्तान ने अपनी जिंदगी का शुरुआती हिस्सा गरीबी में गुजारा, लेकिन उसके दिल में हमेशा से कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वो अपने सपनों को साकार करने के लिए उस समय की माया नगरी मुंबई चला आया। मुंबई में मस्तान ने पहले डक यार्ड में काम किया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि असली पैसा ताकत तस्करी में है। और यहीं से शुरू हुआ हाजी मस्तान का सफर, तस्करी की दुनिया में कदम रखने का। सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे महंगे सामान की तस्करी ने उसे जल्द ही अंडरवर्ल्ड का बड़ा खिलाड़ी बना दिया। 1960 का दशक वो दौर था जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड तेजी से बदल रहा था। तस्करी से बहुत पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन इसके लिए चतुराई, समझदारी और ताकत की जरूरत थी। हाजी मस्तान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने सोने की तस्करी से बहुत पैसा कमाया और अमीर बन गया, बल्कि उसने कई छोटे तस्करों को भी काम दिया। उसने मुंबई के क्राइम सिंडिकेट में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली थी। मस्तान ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि बाहर के देशों में भी अपने संपर्क बनाए। वह मिडिल ईस्ट से सोना मंगवाता था और मुंबई के बड़े बड़े व्यापारी उसकी शरण में आते थे। धीरे धीरे मस्तान का नाम सिर्फ अंडरवर्ल्ड में नहीं, बल्कि आम जनता के बीच भी फैलने लगा। लेकिन हाजी मस्तान का रुतबा सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं था। मस्तान का एक खास रिश्ता था बॉलीवुड से। उस वक्त बॉलीवुड में कई फिल्म निर्माता और अभिनेता उसकी दोस्ती में थे। उसकी स्टाइल, उसका बड़प्पन और उसकी दरियादिली ने उसे फिल्मी सितारों के बीच भी मशहूर कर दिया। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में विजय शर्मा का किरदार हाजी मस्तान से प्रेरित था। उसकी जिंदगी, उसका स्टाइल, उसके सिद्धांत, सभी कुछ इतना खास था कि फिल्म मेकर्स भी उससे प्रेरणा लेते थे। हाजी मस्तान के बारे में ये बात और भी खास थी कि उसने कभी खुद को क्रिमिनल नहीं माना। उसने हमेशा कहा कि वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है। 1980 के दशक तक मस्तान ने तस्करी की दुनिया में धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने राजनीति में कदम रखा और खुद को गरीबों का मसीहा कहा। मुंबई के गरीब इलाकों में उसका बहुत प्रभाव था। लोगों ने उसे एक रॉबिन हुड के रूप में देखा, जो अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की मदद करता था। लेकिन जैसे जैसे मस्तान का राजनीतिक सफर शुरू हुआ, वैसे वैसे अंडरवर्ल्ड की नई चुनौतियां उभरने लगी। दाऊद इब्राहिम और करीम लाला जैसे नए गैंगस्टर ने मुंबई पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की और मस्तान का कद धीरे धीरे कम होने लगा। 1994 में हाजी मस्तान का निधन हुआ, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। वो मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था जिसने इस शहर को नए नजरिए से देखा और अपनी छाप छोड़ी। हाजी मस्तान की जिंदगी एक मिसाल है कि कैसे कोई इंसान गरीबी से उठकर पूरे शहर पर राज कर सकता है, चाहे वो अपराध की दुनिया हो या राजनीति की।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और भी ऐसी दिलचस्प कहानी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगली बार हम आपको बताएंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक और अनसुनी कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।